Good morning, dear students. This is Parvez Khan. I am going to explain this chapter, Pushkar. It is buzzword, class 7th, and this is the second chapter of this book. Okay, dear students, so are you ready to listen? I hope you are ready. So, listen the explanation. I will give you line by line explanation of this chapter. So, let's start. In the long blue evening of autumn, when the moon begins to fatten for the brightest night of the year, the tribes start to move. ये इसमें कह रहे हैं कि जो बहारों का मौसम होता है, पतझड़ यानी ऑटम जो होता है, दैट्स कॉल्ड ऑटम. तो ऑटम शुरू हो गया है. ऑटम की लंबी लंबी शामें जब चांद निकलना शुरू होता है और ये साल की सबसे ज़्यादा चमकीली ब्राइटेस्ट रातें होती हैं. उन रातों में जो कबीले होते हैं डेजर्ट के, रेगिस्तानी इलाके के, वो चलना शुरू करते हैं, मूव करना शुरू करते हैं. द स्ट्रीम आउट फ्रॉम ऑल ओवर राजस्थान हेडिंग फॉर द लैंड अराउंड पुष्कर. और ये जो कबीले होते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो ये कबीले राजस्थान के हर हिस्से से आते हैं, हर एरिया से आते हैं और पुष्कर मेले की सरजमीन पर चारों तरफ फैलकर उसकी सुर्खी यानी हेडिंग बनते हैं, उसकी हेडिंग बनते हैं. देयर आर कैमल हर्डिंग राइकार्स विथ टर्बन्स like blazing sunsets, wandering Gujars, their women in gypsy bright skirts swaying like flowers in a breeze, lohars with their creaking nails, studded carts and martial wheels whose ancestors were dreaded warriors. Dear students, यहाँ पर कहा जा रहा है ऊंटों के ग्रुप या समूह को लाने वाले रायकार्स, जिनकी पगड़ियां डूबते हुए सूरज की तरह कलरफुल होती हैं. गुज्जर्स अपनी औरतों के साथ जो खाना बदोश लिबास में ऐसे जैसे फूल हवा में डूबे रहते हैं या फूल हवा में उड़ते रहते हैं. उनके जो स्कर्ट्स हैं उनकी वुमेन्स के, वो ऐसे हवा में लहराते हैं जैसे फूल हवा में लहराते हैं. और आने वाले लोगों में लोहार भी शामिल हैं, अपनी कीलें जड़ी हुई चरमराती गाड़ियों के साथ. यानी उनकी जो कार्ट्स हैं जब वो चलती हैं तो ऐसे आवाज करती हैं जैसे चर की आवाज. तो उसमें नेल्स लगे हुए हैं और चर की आवाज करते हुए ये सब लोग पुष्कर मेले की तरफ बढ़े चले आ रहे हैं. और बहादुर भील्स भी हैं इन लोगों में, जिनके पूर्वज बड़े खूंखार थे. बहादुर भील्स बहुत ज्यादा ब्रेव, इनके एंसेस्टर बड़े बहादुर थे और खूंखार टाइप के थे. ड्रेडेड मैन लिखा हुआ है. ये सब उस मेले में हिस्सा लेने के लिए आते हैं. Pushkar has held one of the world's most colorful animal fairs every year for centuries. पुष्कर मेला सदियों से या कई सौ सालों से पुष्कर मेला दुनिया का बहुत अहम इम्पोर्टेंट मेला है, जिसमें रंगारंग जानवर लाए जाते हैं और ये हर साल लगता है. ये हर साल लगता है. मवेशी यानी जानवर, भेड़ें, बकरियां, ऊंट और घोड़े बड़ी बहस और डिस्कशन के बाद, बार्गेनिंग के बाद यहाँ पर खरीदे और बेचे जाते हैं. ये मेला आमतौर से रेत में फैले हुए लोगों के लिए जमा होने का एक मौका होता है. यहाँ पर जो ये दिया हुआ है, इट इज ऑल्सो एन एनुअल गैदरिंग ऑफ फैमिलीज नॉर्मली सेपरेटेड बाय ग्रेट स्ट्रेचेस ऑफ डेजर्ट. इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स यही है कि ये जो मेला जो लगता है, इसका मकसद एक ये भी होता है कि रेत में जो फैली हुई फैमिलीज हैं उनके गैदरिंग का, उनके इकट्ठा होने का मौका भी होता है. इस मेले में उनके इकट्ठा होने का मौका भी मिलता है उन लोगों को. Relative and friends greet each other and there is a great deal of fun, eating and shopping.
और डियर स्टूडेंट्स, इस मौके पर रिलेटिव्स भी और फ्रेंड्स भी आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, सलाम दुआ करते हैं, आदाब करते हैं और ये बड़ा अच्छा मौका होता है। इसमें बड़ा फन होता है, बड़े मजे आते हैं, खाने को मिलता है, खाते हैं और शॉपिंग भी करते हैं। पुष्कर एक्साइटेड आवर सेंसेस, और पुष्कर के जरिए से, इस मेले के जरिए से हमारे हर सेंस के अंदर एक जोश आ जाता है, हमारा हर सेंस जोशीला हो जाता है। द सैंड फेल्ट सॉफ्ट अंडर आवर फीट, और जो हमारे पैरों के नीचे सैंड है, रेत है, वो भी हमें कैसा फील होता है, वो सॉफ्ट फील होने लगता है, बड़ा मुलायम यानी कि आरामदायक मुलायम फील होने लगता है, महसूस होने लगता है। द इरिसिटेबल अरोमा ऑफ फ्राइंग पकौड़ास एंड सिजलिंग सक्यूलेंट गोल्डन जलेबीज एमर्ज्ड फ्रॉम अ ढाबा, और क्या कह रहे हैं, ऐसी खुशबू, पकौड़े की ऐसी खुशबू और जलेबियों की ऐसी खुशबू जो अवॉइड और इग्नोर ना की जा सके, जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, ऐसी खुशबू पकौड़े की आती है और जलेबियों की आती है ढाबे से। इट्स ऑनर वाज अ मैन विद द बिल्ट ऑफ अ रेसलर एंड द एक्सप्रेशन ऑफ अ मूवी विलेन, और इस ढाबे का जो मालिक था, जब ये यानी कि ऑथर जिसने ये राइटर लिखा है लेसन, वो जब गया था इस पुष्कर मेले में, तो वो ये कहते हैं दोनों, वो कहते हैं कि इसका जो ढाबे का मालिक था वो देखने में बड़ा पहलवान सा, रेसलर सा नजर आता था, और उसके एक्सप्रेशन कैसे थे, जैसे मूवी के अंदर, फिल्म के अंदर कोई विलेन होता है। वी रिस्क्ड हिज अपीयरेंस एंड टोल्ड हिम व्हाट वी वांटेड, और हमने क्या किया, हमने रिस्क लिया, उसके अपीयरेंस को देखते हुए एक तरह से हम रिस्क ले रहे थे और बताया कि हमें किस चीज की जरूरत है। द जलेबीज वर हॉट एंड क्रंची ड्रिपिंग विद जूसी स्वीटनेस, जलेबी कैसी थी, जलेबी बड़ी गर्म थी और बड़ी कुरकुरी थी, और ड्रिपिंग डूबी हुई थी, वो जो स्वीटी जूसी स्वीटनेस होती है, शीरा जो होता है उसमें डूबी हुई थी। द हाई कैलोरी स्नैक फिल्ड अस विद एनर्जी, और ये हाई कैलोरी स्नैक जो थे, इसके जरिए से हम भर गए एनर्जी से, इनके द्वारा इनको खा के हम एनर्जी से भर गए। We clicked a tourist perched awkwardly on a camel looking rather nervous, और इन्होंने क्या किया कि ऑथर ने एक टूरिस्ट का जो कि ऑकवर्डली बेढंगे यानी गलत तरीके के साथ एक ऊंट पे बैठा हुआ था, उसका इन्होंने, ऑथर ने फोटो ले लिया, और वो देखने में बड़ा नर्वस नजर आ रहा था, बेचारा पहली बार बैठा होगा ऊंट पे, तो उसको वो बड़ा नर्वस सा जो टूरिस्ट था वो नजर आ रहा था। इन फ्रंट ऑफ द कैमल अ मैन ले नियर अ शार्प पाइल ऑफ लॉन्ग हैंडल पिच फॉक्स कॉल्ड चौकनी, और वहीं कैमल के सामने ही एक आदमी जो था वो ढेर लगाए हुए था, चौकनी नाम का एक टूल्स था, चौकनी नाम का, उससे घास वगैरह, चारा वगैरह काटा जाता है, उसका ढेर लगाए हुए था और वो उसको बेच रहा था। ही हैड अ मोबाइल फोन प्लास्टर टू हिज एयर, एक हाथ में यानी कि चौकनी थी उसकी और ढेर लगा हुआ था वहां पर, और दूसरे हाथ में उसके मोबाइल फोन था जो उसने अपने कान पर लगाया हुआ था। पुष्कर ब्रिजेस टाइम एंड इक्विपमेंट विद चौकनी एंड मोबाइल फोन परफेक्टली मैच्ड। अब देखिए पुष्कर क्या है, पुष्कर मेले के जरिए से ये एक ब्रिज की तरह से है, जैसे एक ब्रिज जो होता है वो एक रास्ते को दूसरे रास्ते से जोड़ता है, इसी तरह से पुष्कर मेला जो है एक इक्विपमेंट्स को दूसरे इक्विपमेंट से जोड़ रहा था। एक पुराना इक्विपमेंट चौकनी, और यहां पर दूसरे हाथ में उसके मोबाइल फोन था, तो इसके जरिए से, पुष्कर मेले के जरिए से, यानी पुरानी चीजों को नई चीजों से और नई चीजों को पुरानी चीजों से भी जोड़ा जाता है। जोड़ा जाने का मतलब है कि ये भी एक वहां का सीन होता है कि ये चीजें भी देखने, पुरानी चीजें देखने को मिलती हैं और नई तो है ही हमारे पास। We drifted through the crowd, cheered at camel races and turpentine competitions, and thrilled at the roaring tension of the Vale of Death, where powerful bikes spun around at terrifying speeds. अब ये क्या कह रहे हैं, We drifted through the crowd, यानी हम खींचे चले गए एक भीड़ की तरफ जो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, चीयर्ड थी, मजे ले रही थी। और किस बात के मजे ले रही थी कि वहां पर वो कैमल रेस को देख रहे थे, ऊंटों की दौड़ हो रही थी, इस वजह से वो चीयर्ड थे, बहुत खुश थे,
हम भी उस भीड़ की तरफ चले गए और वहां पर टर्बन यानी पगड़ी बांधने का कंपटीशन भी चल रहा था। और हम सहम गए एंड थ्रिल्ड, हम सहम गए जब हमने दहाड़ती हुई बाइक्स की आवाज सुनी, जो कि मौत के कुएं में पावरफुल बाइक्स जो थी वो स्पिन घूम रही थी और बड़ी टेरिफाइंग स्पीड्स पर, बहुत ही खतरनाक स्पीड्स पर वो कुएं के अंदर घूम रही थी। हम उसको देख के थ्रिल्ड हो गए, सहम गए। वी डिलाइटेड एट चिल्ड्रन चॉर्टलिंग एज दे टम्बल्ड आउट ऑफ एन इन्फ्लेटेबल मिकी माउस। और हमें बड़ी हंसी आई, हम बड़े खुश हुए उन बच्चों को देखकर जो चॉर्टलिंग मीन्स होता है डियर स्टूडेंट, जो एकदम से हवा निकलने की वजह से मिक्की माउस से टंबल हो गए थे, लुढ़क गए थे और गिर गए थे। उनको देखकर हमें बड़ी हंसी आई। अ मैन विद अ वेरियर मस्टाच सैट इन अ स्टॉल ऑफरिंग सोर्ड्स एंड शील्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स। और हमने एक आदमी को देखा, और ये ऑथर कह रहे हैं कि हमने एक आदमी को देखा जो कि बिल्कुल योद्धा की तरह, सोल्जर की तरह, वैरियर की तरह नजर आता था, उसकी मूछें नजर आती थी और वो एक स्टॉल पे, दुकान पे बैठा हुआ था और ऑफर कर रहा था या बेच रहा था तलवारें और शील्ड्स, ढालें ऑफ वेरियस शेप्स, अलग अलग शेप की, अलग अलग तरह की। वी विजिटेड अ टेंटेड स्टेबल विच हाउस्ड अ सुपर्ब व्हाइट हॉर्स विद पिंक ईयर्स। और हम एक टेंट नुमा स्टेबल, अस्तबल जो होता है, घोड़े जहां होते हैं, वहां पर भी गए। विच हाउस्ड, जहां पर एक हमने घोड़ा देखा, बहुत खूबसूरत, अ सुपर्ब व्हाइट हॉर्स, सफेद रंग का बहुत खूबसूरत घोड़ा देखा, विद पिंक ईयर्स, और उसके गुलाबी कान थे। अ यंग हरियाणवी फार्मर सेड दैट द ब्यूटीफुल एनिमल वाज ऑफ द नुखरा ब्रीड एंड दैट इट हैड ओरिजिनली बीन सोल्ड फॉर 13 lakhs बट वाज नाउ प्राइस्ड एट 51 lakhs। और एक जवान हरियाणा का किसान था जो ये कह रहा था कि ये जो खूबसूरत जानवर है ये नुकरा जाति का है, नुकरा ब्रीड का है या जाति का है, उसकी जो नस्ल होती है, नस्ल घोड़ों की नस्ल होती है, तो उस जाति का है। और ये ओरिजिनली जो इसको बेचा गया था वो पहले 13 लाख का बिका था, लेकिन अब इसकी कीमत जो है वो 51 लाख रुपए है। डियर स्टूडेंट्स, यहां तक हुआ, इसके आगे मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताता हूं। सलाम वालेकुम।